हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सोनी एक बार पुनः अपने YouTube चैनल MKS क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पॉलिनोमिकल्स, बहुपद, जिसमें से क्लास 9th में ही हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके थे। जैसा कि आप लोग के सामने एक टेबल दिखाया गया है, थोड़ा सा हम इसके रिपीटेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का मानक रूप क्या है, और भी ऐसे हमारे पास कुछ श्रृंखला है। एक एक करके हम इसका रिवीजन करते रहे हैं। तो बीजीय, ध्यान दे, कोई बीजीय व्यंजक बहुपद भी हो सकता है और बहुपद नहीं भी हो सकता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बहुपद है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर ले तो वो श्रृंखला पूर्ण संख्या कहलाएगी। अब ये चीज अगर समझ में आ गया तो बहुपद का डिफिनीशन कैसे हम दे रहे हैं। अगर कोई बीजीय व्यंजक है और उस बीजीय व्यंजक के चर का घात एक पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। अगर ये पूर्ण संख्या ना होकर कोई और घात है तो वो हमारा बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। जैसे कुछ हम अगर उदाहरण के बारे में बात करें तो एक हमारे पास 3x² 5x + 2 एक बीजीय व्यंजक है, जिसमें से इस चर का घात 2 है, इस चर का घात 1 है, और ये दोनों ही एक हमारे पूर्ण संख्या है, तो यह बीजीय व्यंजक एक हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। हमें चर के घात को ही देखना है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3x³ + 2x रूट में +5, इसका पावर है 3, रूट का मतलब होता है हाफ। अब ध्यान दीजिएगा, इस बीजीय व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 कहां पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा। अब और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहीं लिखा है 3x⁴ + 5x⁻³ + 2 रूट में x² + 5। अगर ये पूछा जाए कि ये हमारा बहुपद है कि नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे उतार देंगे सभी पदों को, लेकिन ये हमारा इतना यक्स होगा और ये +5 और आपका ये चीज, इसका पावर 4, इसका पावर 3, इसका पावर 1, ये हमारा एक पूर्ण संख्या है, तो यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद होगा। कुछ लोग करड़ी देख लेंगे, हाफ समझ लेंगे, प्रॉब्लम होगी। दूसरा एक एग्जांपल 3x² + 5x + 3, ये √3 जो है ये हमारे चर का घात नहीं है, चर का घात तो 2 है, चर का घात 1 है, तो ये भी हमारा जो होगा 2, 1, 2 दोनों ही पूर्ण संख्या है। इसके फलस्वरूप √3x² + 5x + 3 एक हमारा बहुपद होगा। तो दोस्तों बहुपद आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बहुपद का मानक रूप। अगर हम किसी बहुपद के घातों को एक निश्चित क्रम में रख दे तो वही बहुपद का क्या कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 3x⁵ 2x⁵ + 3x³ + 5 है, पावर है 5, पावर है 2, पावर है 3, और अगर लिखना चाहें इसे x⁻0 और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 5 2 3 1 ये कोई ऑर्डर नहीं है। हम इस घात, इस पावर को एक ऑर्डर में कर दे, एक निश्चित ऑर्डर में कर दे, तो वही उस पॉलिनोमिकल का स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं 5 है,
3 है, 2 है, 1 है, अगर ये घात का ऑर्डर होगा तो वो बहुपद का क्या कहलाएगा? मानक रूप कहलाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x⁵, 3 घात वाला 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, या इसको और भी लिख सकते हैं 5 2x² 3x³ प्लस 3x⁵। तो ये हमारा एक ऑर्डर है 0 2 3 5। तो इस कंडीशन में ये बहुपद का मानक रूप हो गया। अब चलते हैं आगे, बहुपद का घात। तो बहुपद का जो घात है वो दो प्रकार से होता है, एक पदों के अनुसार होता है और एक घातों के अनुसार होता है। जैसे पदों के अनुसार अगर उसमें एक ही पद होंगे तो एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 3x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं, 2x प्लस 3x मान लेते हैं, ये भी हमारा 5x है। ये मत समझना कि दो पदी है, नहीं, ये दोनों सजातीय है, तो 3 2 5 5x हो जाएगा एंड etc। तो ये हमारा एक पदी बहुपद कहलाएगा। अब द्विपदी का मतलब नाम से स्पष्ट है, बायनोमिकल क्या होता है, इसमें दो पद होते हैं। जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 5। त्रिपदी का मतलब जैसे मान लेते हैं उसमें 3 पद हो जाएं, ax² bx प्लस c, इसमें हमारे पास 3 पद है तो त्रिपदी कहलाएगा। शून्य बहुपद एक ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो। ये तो भैया चाहे जितना लिख दो शून्य के बराबर होगा, तो ये शून्य बहुपद हो गया। फिर आगे चलते हैं, घातों के अनुसार रेखिक बहुपद का मतलब अगर उस बहुपद का मैक्सिमम पावर 1 होगा, अगर उस बहुपद का मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 1 होगा तो रेखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं 3x प्लस 5, इसमें पद नहीं देखते हैं, इसका घात कितना है 1, तो ये रेखिक बहुपद होगा। हम इसको कई पदों में लिख सकते हैं, बस एक चीज ध्यान रखना, घातों के अनुसार उसमें मैक्सिमम पावर अगर 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ऐसे द्विघात है जिसका अधिकतम पावर 2 हो तो वो हमारा द्विघात कहलाएगा। त्रिघात जिसका मैक्सिमम पावर 3 हो वो हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ऐसे चतुर्थ घात के बारे में अगर बात करें तो जिसका मैक्सिमम पावर 4 होगा वो चतुर्थ घात कहलाएगा। तो जितना भी अभी हम लोगों ने पढ़ा वो पिछली कक्षाओं का ही एक अध्ययन था, जिसको हमने क्या कर दिया, पुनरावृत्ति शॉर्टकट में कर दिया। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सबसे बहुपद का शून्यक। ध्यान दीजिएगा, अगला है बहुपद का शून्यक। अब बहुपद का शून्यक का मतलब क्या है, कोई ना कोई किसी ना किसी में समाहित होता है, किसी ना किसी सामने हारना पड़ता है। अब बहुपद का शून्यक का ये मतलब है कि किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद को शून्य कर देता है। किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है द्विघात x² प्लस 5x प्लस 6। इसका अगर हम देखें तो जितने घात होंगे उस बहुपद का उतना शून्यक होगा। अगर बहुपद द्विघात का है तो उसके 2 शून्यक होंगे, अगर 3 घात का होगा तो उसके 3 शून्यक होंगे, अगर 4 घात का होगा तो 4 शून्यक होंगे, अगर n घात का होगा तो उसके n शून्यक होंगे। जैसा मान लेते हैं हमारे पास एक द्विघात बहुपद है जिसका x² प्लस 5x प्लस 6 है। इसका अगर हम फैक्टर कर देंगे तो x प्लस 3 और x प्लस 2 होगा। इसके आगे थोड़ा सा अगर x का मान निकालने का प्रयास करें तो -3 और -2 होगा। यही -3 और यही -2 इस बहुपद का शून्यक होगा। मतलब हम x बराबर चाहे -3 रखें चाहे -2 रखें, दोनों ही इस बहुपद को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। यही द्विघात, यही इसके 2 शून्यक, इसके अलावा कोई तीसरा माई का लाल नहीं है जो इस बहुपद को शून्य कर दे। मतलब अगर हम रख दे -3 प्लस 6, इसको हल कर ले -9, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, प्लस माइनस माइनस,
प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 इक्वल 0, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में हमने पुटअप किया -3, ओवरऑल मुझे मिला 0। ऐसे ही -2 रखेंगे तब भी मुझे कितना मिलेगा 0। अर्थात किसी बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो उस बहुपद को शून्य कर देता हो। किसी बहुपद के शून्यक उतना ही होंगे जितना उस बहुपद के क्या होंगे, घात होंगे। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, अगला जो टॉपिक है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। अब ध्यान दीजिएगा, यदि अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद है एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, जो हमारा द्विघात बहुपद होगा वो एक्स के पदों में होगा, तो एफ एक्स का मतलब फंक्शन ऑफ एक्स हो गया। एफ एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एज नॉट इक्वल 0। एज नॉट इक्वल 0 क्यों कर दिया? अगर ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो उस कंडीशन में द्विघात बहुपद नहीं होगा, इसलिए ए का 0 होना असंभव है। एज नॉट इक्वल 0। अब पहला चीज शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। गुणांक जैसा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये है, एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और ये हमारे पास अचर पद है। तो पहला चीज, कुछ बच्चे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा हमारे पास दो चर हैं और ये ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के अक्षर है। अब पहला चीज शून्यकों का योगफल बराबर, ये फार्मूला होता है माइनस यस का गुणांक होल बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा और बीटा है, इनका योगफल है, माइनस है एक्स का गुणांक कितना है, बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये है। तो ये पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यक हो गए और इसके गुणांक हो गए। दूसरा चीज शून्यकों का गुणनफल इक्वल अचर पद होल बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद शून्यक हमारे पास अल्फा और बीटा है, इनका ये गुणनफल है। अचर पद हमारे पास सी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ये, तो ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो इस चीज को ध्यान रखना कि शून्यकों का जो योगफल होता है वो ये फार्मूला होता है और गुणनफल ये होता है। और है द्विघात बहुपद बनाना। ध्यान दीजिएगा, हमें द्विघात बहुपद बनाना है। कोई चीज बनाना है तो उसके लिए सामग्री होना चाहिए, तो हमें सामग्री, चूंकि कुछ बनाना नहीं फालतू चीज, हमें द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसके लिए दो शून्यकों का ज्ञात होना जरूरी है। एक मान लेते हैं अल्फा है और एक मान लेते हैं क्या है, बीटा है। तो इसके लिए फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है द्विघात बहुपद बनाने का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 2B है। सवाल कर रहा है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सततता की जांच कीजिए। पहले सवाल के अंतर्गत 3 सवाल है। अब तीनों सवाल लगाना हमारे लिए असंभव है, इसलिए क्योंकि ना तो हमारे पास उतना संसाधन है नेट की, ना मोबाइल की, तो उसमें से हम एक सवाल कोई भी लगा देंगे। और इसके बाद अगर कोई सवाल नहीं आता है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे आप क्या करेंगे, वो सवाल भेजेंगे और फिर हम लगाकर भेज देंगे। तो इसलिए कोई एक सवाल लगा देते हैं इसमें से, और फिर इसके बाद में कोई प्रॉब्लम होती है तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे मिल लीजिएगा। अब
ये सवाल है फंक्शन ऑफ एक्स, पूरा पूरा एक्स के पदों में है, डरिएगा मत, फंक्शन ऑफ एक्स है और ये फंक्शन ऑफ एक्स है। किसी भी सवाल को लगाते समय हम पहले बहुपद को एक ऑर्डर में कर लेते हैं। ये एक ऑर्डर में है, बट ये ऑर्डर में नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 कर देंगे। अब आइए चलिए हम पहले सवाल लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले इसका हम पिछली कक्षाओं की भांति इसका फैक्टर कर लेते हैं। 8 एक 8, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। कॉमन क्या है x, x माइनस 4, क्या कॉमन है 2, x माइनस 4, x माइनस 4, x प्लस 2। तो ये तो इसके क्लास 9th क्लास 8th में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक एक को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो x माइनस 4 इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज x इक्वल 4, ये पहला शून्य मिला। उसी प्रकार से x प्लस 2 इक्वल 0, दिस एम्प्लाइज x इक्वल माइनस 2, ये इसका दूसरा शून्य मिला। तो इसके शून्य 4 और माइनस 2 मिले हैं। अब चलते हैं आगे। सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले हम इस द्विघात बहुपद की तुलना बहुपद के मानक रूप से, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देते हैं। तुलना कर दिए तो a का मान कितना मिला, 1 मिला। कहां से मिला, यहां से मिला। v इक्वल चिन्ह सहित -2, c इक्वल -8। पहला चीज, शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। तो पहला शून्यक 4, दूसरा शून्यक -2, क्या निकालना है, योगफल। माइनस सूत्र वाला, b का मान -2, a का मान 1। हल करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस 2, हर में एक का कोई महत्व नहीं। हल करेंगे 2 बराबर 2। अब आइएगा, अब गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2, मतलब ये पहला शून्य और ये दूसरा शून्य। c का मान कितना है, c का मान है -8, a का मान कितना है 1, 4 दूनी 8, हर में एक का कोई महत्व नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 बराबर 2, -8 बराबर -8, यही हमारा सत्यता की जांच हो गया कि शून्यक और गुणांक दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब ऐसे ही हमारे सामने 2 सवाल और बनते हैं। आप प्रयास कीजिएगा लगाने का, नहीं लगा पाते हैं तो फिर वही बात, व्हाट्सएप नंबर पर हमारे आप कांटेक्ट करेंगे। सवाल एक बार पुनः मैं समराइज कर दे रहा हूं। पहले आप क्या करेंगे, दिए गए उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे 2 शून्यक होंगे। सपोज करते हैं ये पहला शून्यक है, सपोज करते हैं ये दूसरा शून्यक है। अब इसके बाद में जो दिया गया बहुपद था द्विघात, उसका हम तुलना उसके मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कर देते हैं। तो ये का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हमें मिल जाता है। फिर इसके बाद में शून्यकों का जो योगफल है वो फार्मूला है -b/a, और जो शून्यक हमारे पास हैं वो 4 हैं और -2 हैं। हमने वैल्यू को पुट किया और b/a का भी वैल्यू पुट किया। एट लास्ट वी गेट 2 इक्वल टू ईच अदर इन इक्वल, सो आई कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इससे आता है गुणनफल आता है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड c/a, एट लास्ट वी गेट -8 इक्वल -8, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। देन आई कैन से दैट इसके जो शून्यक हैं और उसके जो गुणांक हैं दोनों आपस में बराबर हैं, अतः यह क्या है, स्टेटमेंट सत्य है।
ध्यान दीजिएगा, ये सवाल भी आप लोग अपने रफ में नोट कर लीजिएगा। जैसे सवाल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 था, वो क्वेश्चन नंबर 2 है, वही स्टेटमेंट है, बस इसके केवल और केवल थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है सवाल में। हम लोग इस सवाल को नोट कर लेंगे और उसके बाद में लगाने का प्रयास करेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर वही पुरानी बात व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला सवाल दूसरे टाइप का है, थर्ड क्वेश्चन। एक बहुपद है 2x² + 3x + लेमडा। लेमडा भी अल्फा बीटा के भांति है, डरने की आवश्यकता नहीं है। एक पाई खींचिए और उसके पास ऐसा लगा दीजिए, वही हमारा लेमडा का सिंबल होता है। यदि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्य हाफ हो तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई बहुपद है, जैसे मान लेते हैं x² + 5x + 6 है, इसके दो फैक्टर x + 3 और x + 2 होंगे, तो इसके दो शून्य -3 -2 होंगे। हम अगर -3 या -2 दोनों में से कोई एक वैल्यू रख देंगे तो उसका मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसके ये क्या है, शून्यक है। तो लिख देंगे चूंकि बहुपद 2x² + 3x + लेमडा का एक शून्यक हाफ है, अतः x = हाफ रखने पर, तो आइएगा 2 हाफ का स्क्वायर + 3x। तो ध्यान दीजिएगा, जहां जहां x था तहां हमने हाफ रख दिया, और वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि उसका एक शून्य था वो। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4, 3/2 + लेमडा = 0। 2 1 2, दूनी 4, 1/2 3/2 + लेमडा = 0। तो 1/2 + 3/2 + लेमडा = 0। इसके हर बराबर हैं, तो क्या करेंगे, इनके अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/2 2 होगा, तो लेमडा + 2 = 0। दिस इंप्लाइज लेमडा इक्वल कितना मिलेगा, -2। यही हमारा लेमडा का मान हो गया। एक बार पुनः, जो हमारा बहुपद था उसका शून्य हाफ था। हमने क्या किया, उस सवाल में जहां जहां यक्स था हमने हाफ लिखा और उस दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर कर लिया। शून्य के बराबर क्यों किया, क्योंकि उसका एक शून्य था। हल कर लिया, एट लास्ट हमारे पास एक अननोन था लेमडा, और एट लास्ट लेमडा इक्वल कितना मुझे मिल गया, -2। ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कह रहा है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज, जो दिया गया द्विघात बहुपद है, द्विघात जो बहुपद है उसको लिख लेंगे। कितना है, x² - 4√3 x + 3, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर, तुलना कर दी, a = 1, b = -4√3, c = 3। हम क्या करेंगे, पहला चीज, शून्यकों का योगफल। क्यों, क्योंकि यहां अल्फा + बीटा शून्यकों का योगफल ही है। अल्फा + बीटा, शून्य का अल्फा और बीटा है, योगफल माने प्लस, इक्वल -b/a। तो यहां से अल्फा + बीटा माइनस, b का मान -4√3, a का मान 1। यहां से अल्फा + बीटा माइनस माइनस प्लस 4√3, हर में 1 का कोई महत्व नहीं होता है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फा × बीटा, शून्य का अल्फा और बीटा है, गुणनफल का मतलब यही है, डॉट
सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा। सी का मान कितना हमारे पास है 3, ए का मान कितना है 1। तो इस कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना मुझे मिला 3 मिला। अकॉर्डिंग टू टेस्ट क्वेश्चंस, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, हमने इसके मान पूर्व में ज्ञात कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब 4√3 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 3, यही इसके काम हो जाएगा आंसर। बहुत आसान सवाल था। पहले हमने अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लिया, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर लिया। क्यों ज्ञात कर लिया? क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक P और Q है, शून्यक कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक P और Q हो तो हमें P² प्लस Q² का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला चीज, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, प्यारा सवाल, P² प्लस Q² का वैल्यू कैसे हमें ज्ञात करना है? इसके लिए हमें सरल संख्या के पास जाना होगा। जैसे मान लेते हैं हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर हम इसने का वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल a² प्लस b², या a² प्लस b² इक्वल a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने प्लस का ही फार्मूला क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि हमें शून्यकों का योगफल पता है, ना कि शून्यकों का योगफल पता है और गुणनफल पता है। तो अगर माइनस लगाएंगे तो योगफल फॉलो नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ प्लस का लगाएंगे फार्मूला। माइनस का लगाएंगे तब भी मुझे ये चीज तो कॉमन मिलेगा, बस इंटरचेंज होगा तो यहाँ होगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं पता कि शून्यकों का ऋण क्या होगा। तो योगफल के फॉर्म में ही हमको लाना था, बस a और b को रिमूव कर देना है p और q के पदों में। तो इस कंडीशन में हमें शून्यकों का योगफल लाना है और गुणनफल लाना है। तो पहला चीज पुरानी बात है, जो हमारे पास बहुपद है उसको हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। किससे तुलना कर लेंगे? उसके मानक रूप से। मानक रूप क्या है? ax² प्लस bx प्लस c से। तो a का मान कितना मुझे मिलेगा 2, b का मान माइनस c का मान 3 मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b बाई ए। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा माइनस ये, b का मान माइनस 7, a का मान 2, हल कर लेंगे तो इस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/2। अब गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, दिस एम्प्लाइज अल्फा इंटू बीटा, सी का मान कितना है 3, ए का मान कितना है 2, तो अल्फा इंटू बीटा मुझे 3/2 मिल गया। जैसा कि हमने एक फार्मूला ड्राइव किया a² प्लस b², रिमूव करना है इसके फॉर्म में, तो ये हमारा हो जाएगा p² प्लस q² इक्वल p प्लस q का होल स्क्वायर, मतलब शून्यकों का योगफल का स्क्वायर माइनस 2 और ये शून्यकों के गुणनफल का दुगना। अब हम क्या करेंगे, यहां से p प्लस q, चूंकि हमें शून्यक p और q के फॉर्म में थे तो सबको हम p और q के फॉर्म में ही कर दे रहे हैं। ये भी p और ये भी q, ये भी p और ये भी हमारा क्या हो जाएगा q हो जाएगा। सब हमारे p और q के फॉर्म में आ गए। तो शून्यकों का योगफल कितना है 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2, p इंटू क्यू कितना है 3/2, 7 का स्क्वायर 49, 2 दूनी 4, 2 से 2 कैंसिल, 3/1 49, 4 तिया 12, 9 में से 2 गया 7, 37/4। ये हमारा मान निकल गया p² प्लस q²। तो ध्यान दीजिएगा p² प्लस q² इक्वल कितना आ गया 37/4 आ गया। बस कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना था कि ये जो द्विघात बहुपद था उसको हमें उसके मानक रूप से हमने तुलना कर दिया,
तुलना करने पर एबीसी का मान निकल गया, हमने योगफल निकाल लिया, हमने गुणनफल निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फार्मूला इक्वलिटीज का फार्मूला ये होता है। फिर इसके बाद में जो ड्राइव किए फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सपोज ए इक्वल पी बी इक्वल क्यू, देन वी गेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। इसको हम कह सकते हैं शून्यकों के योगफल का स्क्वायर माइनस शून्यकों के गुणनफल का दुगना। हमने सभी के वैल्यू को पुट कर दिया, थोड़ा कैलकुलेशन कर लिया। इस प्रकार से हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान 37 बटा कितना मिल चुका है 4। इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है हमारे पास एक द्विघात बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अब की बार उसके शून्य की m और n है, हमें वैल्यू जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है m बाई n प्लस n बाई m का। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमें ज्ञात करना है पहले हम उसी के बारे में कुछ सोच समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम पहले इसको सोच समझ लेंगे सवाल लगाने में आसानी हो जाएगा। तो इसको हम जो हमें ज्ञात करना है उसको हम बुला लिए, थोड़ा सा हल कर लिए। इसको हमने हल करके इतना ले आया। अब पुराना सवाल इतना मेरा बन गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, पुराना सवाल मिल गया, मतलब सर्वसम का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn होल बाई mn। ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। और ये इस कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से अगर डायरेक्टली हम सवाल लगा दें तो m प्लस n इक्वल कितना हो जाएगा -11/3 हो जाएगा। m इंटू n कितना हो जाएगा -4/3 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने योगफल निकाल लिया, हमने गुणनफल निकाल दिया। इस सिस्टम में इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा सवाल का आंसर आ ही जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहे हैं वो सवाल पहले के जैसा है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यदि कारा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 थे वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 है वो कह रहा है बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले इसको मानक रूप में लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48, इसका हम लोग फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ये सवाल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 थे, क्वेश्चन नंबर 2 थे, क्वेश्चन नंबर 7 थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी प्रकार से लगाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 है वो कह रहा है यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्य 1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर फॉलो करेगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वहां के है और यहाँ लेमडा है। तो हम लोग इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही लगाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगला जो सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ये 10 है। कह रहा है एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिनके शून्यकों का योगफल क्रमशः दी हुई शून्यकों का योगफल योम गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो बहुत ही आसान सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों एक जैसे ही है। इनमें से कोई एक सवाल लगा लिया जाए और इसके बाद आगे आप लगाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फार्मूला सबको पता है, शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यहां से x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है 1/4 x प्लस
गुणनफल कितना है -1 है। हल कर लेंगे x² - 1/4 x प्लस माइनस, यही हमारा द्विघात क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ऐसे करड़ी वाला भी है, कुछ नहीं करना है, ये योगफल का मान है और ये गुणनफल का मान है। तो इस कंडीशन में दूसरा जो सवाल है वही फार्मूला लगाएंगे, x² शून्यकों का योगफल √2 है तो √2 कर दिया, x है x कर दिया, गुणनफल कितना है 1/3 है, हल कर लिया थोड़ा सा, √2x 1/3 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। मतलब ये शून्यकों का योगफल है, क्रमशः माने क्रम से, पहले योगफल है फिर गुणनफल है, योगफल है शून्यकों का, गुणनफल है शून्यकों का, ये फार्मूला था। इस फार्मूले के हिसाब से ये हमारा 1/4, ये -1, 1/4 योगफल -1 गुणनफल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 10 के हूबहू है, वही सवाल है, योगफल और गुणनफल क्रमशः, ये हमारा हो गया योगफल, ये हो गया गुणनफल, ये हो गया योगफल, ये हो गया गुणनफल। क्या करना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब वही योगफल हो गया, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे भाई यही तो है x² माइनस शून्यकों का योगफल कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस शून्यकों का गुणनफल, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अल्फा प्लस बीटा 1 x, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 है, इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, x² माइनस x प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे भी आप लोग ऐसे ही लगाने का प्रयास करेंगे, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9670 203072, व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है तो a और c के हमें मान ज्ञात करना है। तो वही बात है, पहले ये बहुपद जो हमारे पास है उसके हम शून्य कुछ मान लेते हैं। अल्फा बीटा हम लोगों का एक हैबिट हो गया है, तो हमने मान लिया जो हमारे पास बहुपद हैं ax² - 5x + c के शून्यक अल्फा व बीटा है। थोड़ा सा लिखने में असमर्थ हैं, स्टाइल की प्रॉब्लम। तो मान लिया बहुपद हमारे पास इतना शून्यक अल्फा और बीटा है, तो योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अगर इसकी तुलना, ध्यान दीजिएगा चूंकि स्मॉल a ऑलरेडी आ चुका है तो यहाँ कैपिटल x² bx + c से अगर कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग -b/a कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया गया। कारण शून्यकों का योगफल कितना है 10 है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो योगफल 10 हो गया, माइनस सूत्र वाला हो गया, b का मान अगर निकाले तो -5 हो जाएगा, a का मान निकाले तो स्मॉल ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/a हो जाएगा, ये को उधर ट्रांसफर कर दीजिए और 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हल करेंगे तो a का वैल्यू कितना मिल गया 1/2 मिल गया। इसी प्रकार से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। गुणनफल कितना हमारे पास है 10 है, c का मान कितना हमारे पास है ca है और यहाँ कैपिटल कर दे रहे हैं। a का मान कितना हमारे पास है स्मॉल ये है, तो c का मान निकालना है, a का भाग है तो a का कितना हो जाएगा गुणा हो जाएगा, या c बराबर 10। a का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, हाफ, 2 एकम 2 पंचे 10, तो c बराबर कितना हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमें a और c का मान हमें मिल चुका है। एक बार पुनः समराइज कर दे रहे हैं, हमारे पास एक द्विघात बहुपद था, हमने मान लिया उसके शून्य अल्फा और बीटा है, दिया है सवाल में उनका अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल 10 है, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल दोनों ही 10 है। तो हमने क्या किया, चूंकि स्मॉल ये ऑलरेडी सवाल में दे दिया गया था, हम तुलना जो किए हैं कैपिटल से कर दी है। आप स्वतंत्र हैं, जिससे मन कहे उससे करिए, बस सवाल में जो दिया गया अक्षर है उसको छोड़ करके। अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, हमने b का वैल्यू पुट किया, a का वैल्यू पुट किया, एट लास्ट a का वैल्यू मुझे मिला। इसके बाद में हमको अल्फा इंटू बीटा c/a, c का वैल्यू पुट किया,
ए का वैल्यू पुट किया। हमारा जो ये चीज था वो अननोन था सी वाला, तो इस कंडीशन में हमने ए का भाग था, ए को हमने पक्षांतर कर दिया तो गुना हो जाएगा। ए का मान 1/2 था, हल कर लिया, सी इक्वल कितना मुझे मिल गया 5 मिल गया। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे पास अगला सवाल है 13 नंबर, वो x² + 1/6 इंटू x - 2 के शून्य ज्ञात करना है, मतलब उसके फैक्टर कर लेना है, तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन करना है। वो सवाल पहले जैसा जस्टिफाई होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 14 है वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल √2 दे दिया है और गुणनफल -3/2 दे दिया गया है। तो इस कंडीशन में इसको भी हल कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।